बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। वो अकेला है, उसका कोई भी शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और बंदे हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। प्यारे दोस्तों, आज जो अमल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये अमल जो है ये खाविन और बीवी के मुताल्लिक़ है। अगर खाविन अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता तो बीवी इस अमल को करे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो उससे मोहब्बत करने लग जाएगा। अगर इसी तरह बीवी अपनी खाविन से नहीं करती तो इसी तरह खाविन इसको करे तो बीवी पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इसके मुकम्मल तफसील वीडियो के अंदर बताता हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मैया बीवी जो है ये बहुत ही बड़ा रिश्ता होता है। ये दो ख़ानदान आपस में जुड़ जाते हैं। देखें, अगर बीवी रूठ जाए या उसका घर तबाह हो जाए तो ये सिर्फ बीवी का घर तबाह नहीं होता, बल्कि ये पूरे दो ख़ानदान और दो नस्ल तबाह हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में है कि रात के वक्त शैतान जो है वो समुंदरों के ऊपर अपनी महफल लगाता है। उधर वो उनसे पूछता है कि आज आपने क्या किया है। हर शैतान कहता है कि मैंने दो बंदों को लड़ाया है, मैंने एक आदमी को उकसाया, उसने रिश्वत ली, और इसी तरह मुख्तलिफ गुनाहों के बारे में बताता है। और शैतान उनके वो बात सुनता है और इसी तरह खामोश रहता है। लेकिन आखिर से एक ऐसा शैतान जो लंगड़ा भी होता है वो खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं आज मैया और बीवी को आपस में लड़ा कर आया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, वो शैतान जो होता है वो उसको अपने पास लाता है और उसको शाबाश देता है, कहता है असल काम ये करके आया है, इसलिए ये दो बंदों को नहीं लड़ाया बल्कि इसने दो ख़ानदानों को आपस में लड़ाया है, इसने दो ख़ानदानों के नस्लों को तबाह किया है। तो प्यारे दोस्तों, उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बीवी को अपने खाविंद का यानी कपड़े कहा है, यानी चादर कहा है, और इसी तरह खाविंद को बीवी के लिए। तो इनकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जाता है कि अगर इंसान के बदन पर कपड़े ना हो तो वो नंगा है हो जाता है और उसकी कोई इज्जत नहीं बचती। यही इन दोनों की मिसाल है। तो प्यारे दोस्तों, ये ऐसे रिश्ते हैं कि इनको हमेशा महफूज रखने चाहिए और ये इंसान के इज़्ज़त के लिए होते हैं। तो आज का जो अमल मैं आपके लिए लाया हूँ, यह अमल बहुत ही मुजर्रब है। प्यारे दोस्तों, आपने ये अमल ऐसे करना है, आपने सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। जिस अमल के शुरू में दरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो अमल कभी भी या रद्द नहीं किया जाता, उस अमल को हमेशा कबूल किया जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर ऐसी दुआ और हर ऐसा नेक अमल जिसके अव्वल और आखिर दरूद शरीफ न पढ़ा जाए तो वो आसमानों के दरमियान में अटक जाता है, ऊपर नहीं जाता। और जैसे ही उसके अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ा जाता है तो वह आसमानों की तरफ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल कर देते हैं। ये इस कदर बेहतरीन अमल होता है। तो इसलिए आपने 3 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लेना है। कोई भी दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 अल्लाह के सिफाती नाम हैं, या कुद्दूसु या सलामु। इन दोनों को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इनको आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं और इसी तरह इनको आप मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सूरतुल कौसर को आपने 33 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरह फातिहा को 10 मरतबा पढ़ना है और आखिर में आपने 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है। और फिर आपने इसको पानी पर दम कर लेना है और उस पानी को आप चाय के अंदर मिलाकर अपने खाविंद को पिला सकती है और इसी तरह खाविंद अपनी बीवी को पिला सकता है, या फिर उसे खाने वगैरह में भी मिला सकती है। और इसी तरह अगर वो कोई पानी पीने का मांगे तो उसमें भी मिला सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इस असर के अमल से आप देखेंगे कि आपका घर जो है वो मोहब्बतों से भर जाएगा
الفت سے بھر جائے گا، آپ ایک دوسروں سے ہمیشہ محبت کریں گے اور ہمیشہ ایک دوسروں کی یعنی حفاظت کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، آپ کے ایک نئے گھر، ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔